वेरी गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करें बच्चों? आप लोगों को मेरी आवाज तो हम कर रहे हैं रेफरेंस एंड कॉन्टेस्ट के लिए जो पैसेजेस दिए गए हैं हमारे प्ले से, जिसका नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। और हमने 7 पैसेजेस कर लिए हैं बच्चों। अब ए 126 पृष्ठ है मेरे पास दीपक की बुक में। पैसेज नंबर 8 पर आइए। पैसेज नंबर 8, इफ आई कैन कैच हिम वंस अपॉन द हिप। ये बताओ, किसी कोई बच्चा ऐसा है क्या जिसके पास बुक नहीं? मैं इनको ग्रुप में डाल दूं? सबके पास बुक है? डाल दूं मैं ग्रुप में फिर ये? ठीक है, तो मैं दोबारा लिंक भेजूंगा बच्चों। ऐसे फोटो लेने में बड़ी दिक्कत आती है। मैं दोबारा लिंक भेजूंगा, उस पर क्लिक करना। पहले मैं ये फोटो डाल देता हूँ।
सो बच्चों हम शुरू करते हैं। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जाके और वो फ़ोटो क्लिक कर लें। सबसे पहले फ़ोटो में 8वें नंबर का पैसेज आपको मिलेगा, वो हम पढ़ते हैं। 8वां पैसेज मैं शुरू कर रहा हूँ, पहले ही पृष्ठ पर है आपके ग्रुप में। इफ आई कैन कैच हिम वंस अपॉन द हिप। अभी तक जो हुआ है उसे हम रिकैप कर लेते हैं। बसानियों को पोर्शिया के स्वयंवर में जाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। पैसे प्राप्त करने के लिए वह अपने परम मित्र एंटोनियो के पास आता है, जिससे पहले भी वह पैसे लेता रहा है जरूरत के वक्त। एंटोनियो कहता है कि भाई मेरे पास पैसे अभी नहीं हैं, मेरा नाम लेके पूरे शहर में जिससे पैसे उठाना चाहो उठा सकते हो। तो अभी तक ये हुआ था। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि ये लोग शाइलोक को अप्रोच करते हैं पैसों के लिए, और शाइलोक के पास ये लोग पहुंच गए थे और शाइलोक इनका मजाक भी उड़ा रहा था। और उसने बातों ही बातों में हमें ये बताया था कि ये जो एंटोनियो है, इसकी शक्ल से ही मुझे नफ़रत है। अगर आपको याद नहीं तो 7वां जो पैसेज हमने किया है उसमें यही बात है, हाउ लाइक ए फाउनिंग पब्लिकन ही लुक्स। कैसा दिखाई देता है मानो कोई शराब का ठेकेदार हो। इस तरह से हम देख चुके हैं कि बेसानियो और एंटोनियो पैसों के लिए शाइलोक के दरबार में पहुँच चुके हैं। अब शाइलोक का डायलॉग आता है, शाइलोक इनके बारे में क्या सोचता है, वो देखते हैं। पैसेज नंबर 8, इफ आई कैन, ये शाइलोक का डायलॉग है देखिए। इफ आई कैन कैच हिम वंस अपॉन द हिप। अगर मैं उसे एक बार, बस एक बार काबू कर सकूं, ये एंटोनियो को ध्यान में रखते हुए शाइलोक बोल रहा है बच्चों। इफ आई कैन कैच हिम वंस अपॉन द हिप, इस पूरी लाइन का अर्थ है काश कि मैं उसे एक बार, सिर्फ एक बार काबू कर सकूं। आई विल फीड फैट द एंशिएंट ग्रज आई बियर हिम। अगर ऐसा हुआ, अगर वह मेरी काबू में आया, तो मैं उससे अपने पुराने सारे हिसाब चुकते कर लूंगा। फीड फैट मतलब जी भर के, एंशिएंट ग्रज जो पुराने समय से मेरे मन में जलन है, दुश्मनी है, मैं उसे पूरा कर लूंगा। आई बियर हिम जो मेरे मन में है। ही हेट्स आवर सेक्रेड नेशन। वह हमारे पवित्र राष्ट्र से घृणा करता है। सेक्रेड नेशन यहाँ संभवतः इज़राइल की तरफ इशारा किया गया है, जो यहूदियों का यहूदियों की लैंड मानी जाती है, यहूदियों का देश माना जाता है। एंड ही रेल्स, और वह ताने मारता है। रेल मैंने ताने मारना होता है। इवन देयर वेयर मर्चेंट्स मोस्ट डू कॉन्ग्रीगेट, वहाँ भी जहाँ की व्यापारी लोग सबसे ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, मतलब व्यापार गृह में, ठीक है, मंडी में, बाजार में, वहाँ भी मिल जाता है। तो वह मुझे बहुत ताने मारता है। ऑन मी माई बार्गेन्स एंड माई वेल बोर्न थ्रिफ्ट, वह मुझ पे ताने मारता है, मेरे व्यवसाय पे ताने मारता है, और उस मेहनत की कमाई पर ताने मारता है जो मैंने की है। विच ही कॉल्स इंटरेस्ट, इसको वह सूद कह के पुकारता है। कस्ट बी माई ट्राइब इफ आई फॉरगिव हिम, मेरे पूरे धर्म के लोग नरक में जाएं अगर मैं उसे माफ करता हूँ तो। ये पैसेज है। कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, पर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस पूरे प्ले में जो यहूदियों का और ईसाइयों का आपस में कटुता का संबंध है, दुश्मनी का संबंध है, यह प्ले बहुत कुछ ऊँची पर नरिश होता है। उसी बात पर इसकी कहानी आगे बढ़ती है। मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ देता हूँ। इन दीज़ लाइन्स, इन पंक्तियों में,
शाइलोक इज़ टॉकिंग टू हिमसेल्फ, शाइलोक स्वयं से बातें कर रहा है। ही इज़ फुल ऑफ हेट्रेड फॉर एंटोनियो, वह एंटोनियो के प्रति नफ़रत से भरा हुआ है। ही सेज़ दैट, वह कहता है कि इफ ही जस्ट गेट्स द अपर हैंड ऑफ हिम वंस, अगर एक बार वह उसको अपनी काबू में कर ले, ही विल सैटिस्फाई हिज ओल्ड ग्रज अगेंस्ट हिम, तो वह उसके मन में एंटोनियो के प्रति जो पुराने समय से नफ़रत भरी हुई है, वह उस नफ़रत को पूरा कर लेगा। एंटोनियो हेट्स Jews, एंटोनियो को यहूदियों से नफ़रत है। इवन एट द रियल्टो ही इज़ ऑलवेज़ कंप्लेनिंग अबाउट शाइलोक, यहाँ तक कि मंडी में भी वह सदैव ही शाइलोक पर शाइलोक के बारे में शिकायत करता रहता है एंड हिज बिज़नेस मेथड्स, और उन तरीकों की भी शिकायत करता रहता है, जिन तरीकों के साथ शाइलोक बिज़नेस करता है। इट वुड बी एन इंसल्ट टू Jews एवरीवेयर, यह सभी यहूदियों का अपमान होगा। ही थिंक्स दैट, वह सोचता है कि इफ नाउ ही फॉरगिव्स एंटोनियो, अगर अब वह एंटोनियो को माफ कर देता है, इट वुड बी एन इंसल्ट टू जूज एवरीवेयर, तो यह सभी यहूदियों का अपमान होगा, चाहे वे संसार में कहीं भी क्यों न रहते हों। तो ये पैसेज है, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है आपने कुछ नहीं पूछना। वेल, पैसेज नंबर 9 बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें कुल 20 पैसेजेस दिए गए हैं मेरे ख्याल से, और उनके अलावा भी कुछ पैसेजेस दिए गए हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट पैसेजेस है बच्चों, इनको ध्यान से पिक करना। शुड आई नॉट सी हैव द डॉग मनी? अब देखिए, ये भी शाइलोक का डायलॉग है। शाइलोक ऊपर वाले पैसेज में हमें बता चुका है कि चाहे वह उसे मंडी में मिले या जुआ घर में मिले, वह हर कहीं उसको गाली-गलौच करता है, उसका अपमान करता है। उसके बिज़नेस को लेके, उसके धर्म को लेके सब उसका अपमान करता है। और ए एक चीज़ जो बीच में छूट गई है दोनों डायलॉग्स के, जो पीछे हमने पढ़ा है और जो अब पढ़ने जा रहे हैं, उसमें एक जगह हमें पता लगता है कि एंटोनियो उसको कुत्ता कह के पुकारता है। कई बार पास्ट में इसने, यानी कि एंटोनियो ने शाइलोक को श्वान यानी कि कुत्ता कह के पुकारा है। उसी बात के ऊपर शाइलोक ये कुछ कहता है, ध्यान से सुनिएगा। शुड आई नॉट से, क्या मुझे नहीं कहना चाहिए? यानी कि क्या मेरा जवाब ये नहीं होना चाहिए? देखिए, पैसा लेने आए हैं एंटोनियो और बेसानियो, किसके पास आए हैं? शाइलोक के पास आए हैं। तो शाइलोक को लगता है कि अब ये फंसे हुए हैं तेरे सामने, राइट? तो पुरानी जितनी बातें हैं ना, अब जितनियों के उलाहने देने हैं, सबके दे दे। शुड आई नॉट से, क्या मैं ये जवाब न दूँ? हैज़ अ डॉग मनी, कि क्या कुत्ते के पास धन होता है? इज़ इट पॉसिबल अ कक कैन लैंड 3000 डुकेट्स? क्या ये संभव है कि एक कुत्ते का बच्चा तुम्हें 3000 डुकेट्स, डुकेट्स एक पुरानी मुद्रा होती थी, आप डॉलर समझ सकते हो, 3000 डुकेट दे दे, उधार दे दे। और शैल आई बेंड लो एंड इन ए बॉन्डमैन्स की, और नहीं तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं बड़ा विनम्र होकर नीचे झुक जाऊं, एंड इन ए बॉन्डमैन्स की, और एक गुलाम की तरह विद बेटेड ब्रेथ एंड विस्परिंग हम्बलनेस, अपनी सांसें रोककर इतनी नम्रता से आपको कहूं, से दिस ये, फेयर सर, आदरणीय श्रीमान जी, यू स्पिट ऑन मी ऑन वेंसडे लास्ट, आपने पिछले बुधवार को मेरे चेहरे पर थूका था। यू स्पन्ड मी सच ए डे, आपने उस दिन मुझे मुझे गालियां दी थी। अनदर टाइम यू कॉल्ड मी डॉग, एक और दूसरे दिन आपने मुझे कुत्ता कह के संबोधित किया था। एंड फॉर दिस कर्सीज, और ये जो शिष्टाचार आपने मेरे साथ किया है, आई विल लैंड यू दस मच मनी, इस इसके नाते, इसके बदले में मैं आपको ये धन उधार देता हूँ। ये डायलॉग, इसका जो एक्सप्लेनेशन है मैं पढ़ रहा हूँ। इन दीज़ लाइन्स, इन पंक्तियों में, शाइलोक टेल्स एंटोनियो दैट, शाइलोक एंटोनियो को कहते हैं कि ही हैज़ ऑफ्टन इंसल्टेड हिम, उसने प्राय उसका अपमान किया है। ही हैज़ ऑफ्टन कॉल्ड शाइलोक अ डॉग, उसने प्राय शाइलोक को एक कुत्ता कह के पुकारा है। नाउ शाइलोक आस्क हिम व्हेदर अ डॉग हैज़ एनी मनी, अब शाइलोक उससे पूछता है कि क्या कुत्ते के पास पैसे होते हैं? इज़ इट पॉसिबल फॉर अ डॉग टू लेंड समवन 3000 डुकेट,
क्या कुत्ते के लिए संभव है कि वह किसी को 3000 डुकेट उधार दिया करे? देन ही hysterically asks him, तब वह ताना मारते हुए उससे पूछता है, whether he should bend before him, कि क्या वह उसके सामने झुक जाए, जैसे मतलब नौकर झुकते हैं। He asks him whether he should be obliged for Antonio's spat on him, वह उससे पूछता है कि क्या उसे एंटोनियो के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि एंटोनियो ने उसके ऊपर थूका हुआ है। फॉर ऑल दीज थिंग्स, इन सभी बातों के लिए शुड ही लैंड हिम द मनी, क्या वह उसे क्या यह उसका परम कर्तव्य बन जाता है कि वह उनको धन उधार जरूर दे। ये पैसे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, आपने कुछ नहीं पूछना। पैसेज नंबर 10, आई एम एज लाइक टू कॉल दी सो अगेन। अब एंटोनियो का जवाब आ गया है। शाइलोक ने जितने भी ताने मारे हैं एंटोनियो पर, उन सब का जवाब एंटोनियो देते हैं। और यहाँ दोनों के चरित्र और इस पूरे प्ले की जो कहानी है, जो थीम है, ये 2 डायलॉग पर्याप्त मात्रा में उस पर प्रकाश डालते हैं बच्चों। देखिए, इनमें जो शत्रुता है वह बेसिकली धर्म को लेकर है। एक यहूदी है, एक ईसाई है। इसके बाद फिर दूसरी बातें आती हैं। पैसेज नंबर 10, एंटोनियो का संवाद है। आई एम एज लाइक टू कॉल दी सो अगेन, मैं फिर से तुम्हें ऐसे ही पुकारूंगा, मतलब कुत्ता कह के बुलाऊंगा। टू स्पीट ऑन दी अगेन, मैं फिर से तुम पर थूकूंगा। टू स्पन दी टू, मैं फिर से तुम्हारे साथ गाली गलौज करूंगा। इफ दाउ विल्ट लैंड दिस मनी, लैंड इट नॉट एज टू दाई फ्रेंड्स, अगर तुम ये धन देना चाहते हो तो ऐसे मत दो जैसे मित्र मित्र को पैसे देता है। और व्हेन डिड फ्रेंडशिप टेक अ ब्रीड फॉर बैरन मेटल ऑफ हिज फ्रेंड, अब इसको आसान करके समझ लो, जो भी इस लाइन में लिखा हुआ है। बैरन मेटल, ब्रीड ऑफ बैरन मेटल का इसका पूरे का अभिप्राय है तलवार, राइट? क्योंकि भाई एक मित्र कभी मित्र पे तलवार नहीं चलाता, बट लैंड इट रादर टू दाइन एनिमी, अपितु जब तलवार चलानी होती है तो वह शत्रु पर चलाता है। इसी प्रकार अगर तुमने मुझ पे तलवार चलानी है तो मुझे शत्रु समझ के पैसे दो। Who, if you break, thou mayest with better face exact the penalty, अगर तुम मुझे शत्रु समझकर पैसे दोगे तो अगर मैं तुम्हारे पैसे लौटा पाने में असमर्थ हूं तो तुम जबरदस्ती मेरे से जुर्माना निकाल सकते हो। मित्रों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। इसलिए इस भ्रम में मत रहना कि मैं तुम्हें मित्र समझकर तुम्हारे पास पैसे मांगने आया हूँ। मुझे तुम्हारा मित्र का एहसान नहीं चाहिए, मित्र वाला एहसान नहीं चाहिए। अभी तो मुझे ब्याज पे पैसे दो, और अगर ब्याज सहित मैं तुम्हारे पैसे नहीं दे पाता हूँ तो तुम जो पेनल्टी मुझ पे लगाओगे वो मैं दूँगा। एग्ज़ैक्ट होता है ज़बरदस्ती लेना, पेनल्टी होता है दंड, जुर्माना, राइट? अब कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। ये पैसेज नंबर 10 था। नहीं पूछना तो मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ रहा हूँ। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, एंटोनियो टेल्स शाइलोक दैट, एंटोनियो शाइलोक को कहता है कि ही हैज ऑलवेज हेटेड हिम एंड विल कंटिन्यू डूइंग सो, उसने हमेशा से ही उससे नफरत की है और वह ऐसा करता चला जाएगा। ही विल अगेन कॉल हिम ए डॉग, वह फिर उसे कुत्ता कहेगा। एंड विल अगेन स्पिट ऑन हिम, और फिर से उस पे थूकेगा। ही टेल्स शाइलोक दैट, वह शाइलोक को कहता है कि इफ ही इज गोइंग टू लैंड हिम मनी एज ए फ्रेंड, अगर वह उसको एक मित्र के रूप में पैसे उधार देना चाहता है, देन ही मे नॉट लैंड इट, तो उसे उसको पैसे नहीं देने चाहिए। फ्रेंड्स डू नॉट चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन, मित्र धन पर ऋण की उगाही नहीं किया करते। बट ही शुड रादर लोन एज एन एनिमी, अपितु उसको उसे एक दुश्मन समझते हुए पैसे देने चाहिए। देन ऐसी स्थिति में इफ हिज एनिमी गोज बैंकरप्ट, अगर उसका दुश्मन दिवालिया हो जाता है, इट इज ईजियर फॉर हिम टू टेक हिज पेनाल्टी फ्रॉम हिम, तो यह उसके लिए आसान होता है कि वह ऐसे शत्रु से जबरदस्ती अपना जुर्माना वसूल करे। पैसेज नंबर 11 बच्चों, क्या यहीं पे रोके? पढ़ देते पढ़ देते हैं। ठीक है, पैसेज नंबर 11, इफ यू रिपे मी नॉट ऑन सच डे, ये फिर से शाइलो का डायलॉग आ गया बच्चों।
In such a place, such sum or sums are as are expressed in the condition. Let the forfeit be nominated for an equal pound of your fair flesh to be cut off and taken. In what part of your body pleaseth me? यही वो शर्त है जिसपे पूरा प्ले घूमता है। मार्क कर लो बच्चों, इनमें से एक भी पैसेज आपने छोड़ना नहीं है। अब शाइलॉक एंटोनियो के समक्ष उस शर्त का खुलासा करते हैं जिस पर वे उसको पैसे देना एग्री करते हैं। इफ यू रिपे मी नॉट ऑन सच डे, अगर तुम मुझे पैसा वापिस नहीं करते हो एक निर्धारित तिथि को। नॉट ऑन सच डे का अभिप्राय है किसी निर्धारित तिथि को, जो भी हम निर्धारित करेंगे उसको। रिपे होता है वापिस देना, पैसा लौटाना। इन सच ए प्लेस, उस जगह पर जिसका जिक्र हम अपने पत्र में करेंगे। सच सम आर सम्स एज आर एक्सप्रेस इन द कंडीशन, तो वो पैसा जिसकी चर्चा शर्त में होगी, मतलब जो जिस पैसे का लेन-देन होगा। लेट द फॉरफिट बी नॉमिनेटेड फॉर एन इक्वल पाउंड ऑफ योर फेयर फ्लेश। तो भैया शर्त ऐसी रहेगी कि मुझे अधिकार होगा कि मैं जबरदस्ती तुम्हारे शरीर से 1 पाउंड मांस ले सकता हूँ। टू बी कट ऑफ एंड टेकन इन व्हाट पार्ट ऑफ योर बॉडी प्लीजेथ मी। तुम्हारे शरीर के जिस किसी हिस्से से वो 1 पौंड मांस मैं लेना चाहूँ, मैं ले सकूँगा। शर्त ये होगी। प्लीजेथ होता है चाहना, संतुष्टि होना, मतलब जहाँ से मेरा मन करेगा, मन करना, यस प्लीज़। कट ऑफ काट देना होता है। लेट द फॉरफिट बी नॉमिनेटेड, इसका मतलब है शर्त ये निर्धारित कीजिए। लेट द फॉरफिट बी नॉमिनेटेड, शर्त ये निर्धारित कीजिए। सम और सम्स, पैसा, धनराशि के लिए आया है। और पहली लाइन फिर से मैं पढ़ा रहा हूँ, एक बार पूरा ही फिर से पढ़ा देता हूँ, एक बार ध्यान से सुने। इफ यू रिपे मी नॉट ऑन सच डे, अगर तुम मुझे निर्धारित तिथि पर पैसा नहीं लौटाते हो। इन सच ए प्लेस, निर्धारित जगह पर। सच सम आर सम्स एज आर एक्सप्रेस्ड इन द कंडीशन, वो धनराशि जिसका जिक्र शर्त में किया जाएगा। लेट द फॉरफिट बी नॉमिनेटेड, तो शर्त ये रहेगी फॉर एन इक्वल पाउंड ऑफ योर फेयर फ्लैश, कि तुम्हारे शरीर के मांस का ए, ए, 1 पाउंड मैं ले सकूंगा। टू बी कट ऑफ एंड टेकन इन व्हाट पार्ट ऑफ योर बॉडी प्लीज मी, तुम्हारे शरीर के उस स्थान से जहां से मेरा मन करता है। दिस इज इट। एक्सप्लेनेशन पे आइए बच्चों। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में शाइलोक टेल्स एंटोनियो, शाइलोक एंटोनियो को बताता है हिज कंडीशन, अपनी शर्त के संबंध में, फॉर गिविंग हिम अलोन, उसे ऋण देने के लिए। ही सेज दैट, वह कहता है कि एंटोनियो विल हैव टू रिपे द लोन ऑन द एग्रीड डे एंड प्लेस, एंटोनियो को सहमति वाले दिन ऋण वापिस करना होगा और उसी जगह पर जहाँ पर वापिस करने की शर्त रखी जाएगी। इफ ही फेल्स टू डू सो, अगर वह ऐसा करने में असफल रहता है तो शाइलोक विल कट 1 पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम हिज बॉडी, तो शाइलोक उसके शरीर से 1 पौंड मांस ले लेगा। शाइलोक विल बी फ्री टू कट इट आउट ऑफ एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी दैट ही लाइक्स, शाइलोक को ये आज़ादी होगी कि वह उसके शरीर के जिस भी स्थान से चाहे 1 पौंड मांस काट सकता है। दस शाइलोक पुट्स ए क्रूल बॉन्ड फॉर गिविंग लोन टू एंटोनियो, इस प्रकार से शाइलोक एंटोनियो को ऋण देने के लिए एक निर्दयतापूर्ण शर्त रख देता है। कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। Thank you very much. Thanks a lot.